की बाती के साथ यदि आपने शत्रु का नाम भी जला दिया, यानी कि दिया लगा करके और उसमें बाती के साथ शत्रु का नाम जला दे, तो दोस्तों आपका शत्रु दर दर की ठोकरें खाएगा, पागल बर्बाद होगा, शत्रु खत्म होगा, उसका जादू भी खत्म होगा, शत्रु की एक भी नहीं चलेगी और सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा काम का है और इस उपाय में आपको किसी तरह का न तो कोई मंत्र पढ़ना है, न कोई तंत्र करना है, न कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत है। घर में बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं और घर में बैठकर आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं बिना किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास जाए। आप इस सब में तांत्रिक का जादू भी खत्म कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी तांत्रिक ने आपके घर पर कुछ ऐसा किया करवा दिया, ऐसा बंधनवार करवा दिया जिसके कारण आपके बहुत शत्रु बढ़ गए और उन शत्रुओं के कारण अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपको करना है। इस उपाय को एक बार कर लेने के बाद आपके शत्रु जीवित नहीं बचेंगे, यानी कि आपके शत्रु किसी लायक नहीं रह जाएंगे। और इसमें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, कितने भी शत्रु का नाम लिख सकते हैं, कितने भी शत्रुओं को बर्बाद कर सकते हैं, आपके शत्रु विहीन हो सकते हो आप। इतना जबरदस्त ये उपाय है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस उपाय को, बड़ा जबरदस्त और बहुत फायदेमंद उपाय है। दोस्तों इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार के दिन करें, बुधवार और गुरुवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है और अमावस्या और पूर्णिमा को तो विशेष रूप से ये उपाय किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बार इस उपाय को करेंगे तो 1 महीने तक इस उपाय को करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर और आपके शत्रु पैदा हो तो फिर आप नए उपाय कर लीजिएगा, यही वाला उपाय कर लीजिएगा, लेकिन 1 महीने तक इस उपाय का बहुत बुरा असर रहता है। आप चैन की जिंदगी जिएंगे, आपके शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको चारों तरफ से घेरे खड़े हुए हैं और आपको लगता है कि यार मुझे तो मेरे शत्रु ने चारों तरफ से बर्बाद कर दिया, मैं तो कहीं किसी लायक ही नहीं रहा और मेरी जिंदगी में पूरी तरह से मेरी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से झंड हो गई है, अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से परेशान हो चुके हो शत्रुओं के कारण और अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये वाला उपाय आप करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि यार वास्तव में शत्रु नाश नाम की भी चीज होती है, शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और यदि हर हर महादेव लिखते हैं, महादेव बाबा के भक्त हैं, तो जरूर लिखे दोस्तों। महादेव बाबा आपकी कृपा आप पर निश्चित रूप से कृपा बनाए रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे करना है। देखिए एक लंबी बाती आपको बनानी पड़ेगी, एक दिया लेना मिट्टी का दिया, वही जो दिवाली के दिनों में हम मिट्टी का दिया जलाते हैं छोटा वाला, वही आपको लेना है। एक लंबी बाती आप ले लें, रुई की एक लंबी बाती बनाएं, रुई की लंबी बाती बनाएं। एक आपको चाहिएगा सरसों का तेल। अब दोस्तों ये सब लेकर के आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, यानी कि आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ झांकता हुआ होना चाहिए, यानी कि आप किधर देख रहे होंगे, दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे। तो दक्षिण दिशा में देखते हुए आप अपना बैठिए और दक्षिण दिशा में देखते रहिए और वहीं पर आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा में। और ये सब सामान लेकर के आप बैठ जाएं। जमीन पर भी बैठ सकते हैं, पलंग पर भी बैठ सकते हैं, टेबल पर भी बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए अब ये एक लंबी बाती बना ले। लंबी बाती के साथ ये आपको एक कागज भी लेना है। कागज जो है वो लाइन में ना होना चाहिए, यानी कि जिस पे कुछ लिखा नहीं गया हो पहले से और किसी तरह की कोई लाइन नहीं हो, ऐसा कागज आपको लेना है। ठीक है, तो कोई लाइन नहीं हो ऐसा कागज आप ले लें। ठीक है, ये कागज लेने के बाद आप क्या करेंगे, सफेद कलर का आप कागज लेंगे और लंबी पत्ती सी, जैसे लंबी पट्टी नहीं होती, इस तरह का कागज काटेंगे। ऐसे नहीं चौकोर काट रहे हैं आप, ऐसे नहीं काटिएगा। कैसे काटेंगे, जो लंबी पट्टी होती है ना जैसे उस तरह की आप काटेंगे, है ना, लंबी पट्टी। तो आपको इस रुई के साथ ही उसको लपेटना, कागज को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रुई के साथ ही इसको लपेटना है कागज को। अब कागज पर काले कलर के मार्कर से अपने 5 शत्रुओं का नाम आप लिख सकते हैं, जो भी 5 शत्रु आपके हों, जो आपको परेशान करते हो, जिसने झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया हो, सामने से आकर कोई ऐसा पहलवान है जो लड़ता है, बाहुबली बनता है, आपको धमकियां देता है, आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाने की बातें करता है, या बहू बेटियों को बुरी नजर से देखता है, या फिर हो सकता है कि आपका बिजनेस को बुरी नजर से देखे, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहे। इस तरह का जो शत्रु है, जो भी आपके नाम आपको दिमाग में आ रहे हैं वो लिख दीजिएगा। और यदि आपको नहीं पता है, क्योंकि आप आजकल गुप्त शत्रुओं का बहुत बोलबाला हो गया है ना, पीठ पीछे वार करने वाला बोलबाला आजकल ज्यादा है कलयुग में। तो लोग सामने से आकर के वार नहीं करते, वो पीठ पीछे वार करते हैं, तांत्रिकों की मदद लेते हैं और तांत्रिकों से ही किया कराया करवाते हैं। तो यदि इस कारण आप परेशान हो चुके हैं तो तांत्रिकों की मदद यदि आप
जैसे देखिए बहुत से शत्रु क्या होते हैं कि आपसे तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम से बोलेंगे, लेकिन वो पीठ पीछे एक तो आपकी बुराई करेंगे, दूसरा तांत्रिक क्रिया ऐसी करवा देंगे जिसके कारण आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करें, आप उस पर कागज पर शत्रु लिख दें। बस क्या लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से शत्रु, और उस बत्ती पर आपको लपेटना है। जो बत्ती आपने बनाई है रुई की, उसमें आपको लपेटना है। अब क्या करना है दोस्तों, अब इस दिए में आपको डालना है सरसों का तेल। ध्यान रहे कोई भी मीठा तेल नहीं डालना, किसी तरह का कोई तेल नहीं डालना। मैं बता रहा हूं आपको सरसों, तो आपको सरसों का ही तेल डालना है विशेष रूप से, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने तेल बता दिया आपको कुछ भी तेल डाल लिया, ऐसा नहीं डालना है, उपाय काम नहीं करेगा। नहीं तो सरसों का तेल कड़वा तेल होता है, और सरसों का तेल ही दुश्मन नाश के लिए काम आता है, शत्रु नाश के लिए सरसों का तेल ही जलाया जाता है। इस कारण से आपको केवल सरसों का तेल ही उसमें डालना है। तो आप क्या करेंगे, दिए में सरसों का तेल भर देंगे, बत्ती को भी पूरा लपेट लेंगे सरसों के तेल में, और जो कागज जो आपने लपेटा था उसको भी सरसों के तेल में लपेट देंगे। अब क्या करेंगे, इस बत्ती को अब आपको जलाना है, ठीक है। अब देखिए कहाँ जलाना है, इसकी भी एक जगह है ना। आपके घर में जहां एकांत कमरा है, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, जहां पर कोई भी बच्चा भी नहीं पहुंचता हो, ऐसी जगह पर। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारा तो एक ही कमरा घर में, एक कमरे का मकान में रहते हैं हम तो किराएदार हैं। तो यदि आप ऐसा है आपके, तो आप क्या करें, आप किसी टांड में, किसी अलमारी में इस दिए को जलाएं, है ना। ऐसी जगह जलाएं जहां पर आप मतलब वहां बार बार कोई बच्चा नहीं पहुंच पाए, कोई शैतान नहीं करे बच्चा, ऐसी जगह आपको इसको जलाना है, ठीक है। वैसे तो एकांतवास में इसको जलाना चाहिए, बस इसको जला ले, जला के इसको रख दें। ये दिया जब पूरी तरह से जल जाए, ध्यान रहे बत्ती जो है वो पूरी जलनी चाहिए इसकी। ऐसा नहीं है कि वो बत्ती जल गई और पीछे का कागज तो वैसे ही रह गया। बत्ती, कागज, ये सब कुछ जलना चाहिए, पूरा तेल जल जाना चाहिए। बस इतना जलने के बाद दोस्तों, जब ये पूरी तरह से जल जाए, तो इसका जो दिया है वो दिया लेकर के आप जाएंगे बाहर, और बाहर जाएंगे मिट्टी खोदेंगे। कहाँ पर मिट्टी खोदनी है, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ऐसी जगह आपको जाना है ना, जहां पर भीड़ भाड़ नहीं रहती हो, है ना, कोई कच्ची सी जगह हो, जमीन हो, वहां पर जाएं, मिट्टी खोदें। मिट्टी खोदने के बाद ये जो दिया बचा है इसको वहां पर गाड़ दें। गाड़ने के बाद इसको आप पूरी तरह से ढक दें, और इस पर एक बड़ा सा पत्थर रखते हैं और घर पे आ जाएं। दोस्तों आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएगा। जिसका नाम आपने उसमें लिखा था ना, वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। यानी कि जिन जिन शत्रुओं के नाम आपने इसमें लिखे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, किसी निर्दोष के लिए इस उपाय को प्रयोग न लें, क्योंकि निर्दोष तो निर्दोष ही होता है, उस पर जबरदस्ती आप ये प्रयोग करेंगे तो फिर आपको कहाँ भगवान जीविता छोड़ेगा, है ना। लेकिन यदि वास्तव में आपको कंफर्म है कि यार यही मेरा शत्रु है और यही मुझे दिक्कत देता है, तो निश्चित रूप से करें इस उपाय को, है ना। इससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, अपना काम भी हो जाएगा, है ना। और दोस्तों अब जैसे आप इसको गाड़ेंगे, गाड़ करके आप अपने घर पे आ जाएं, हाथ मुंह धो लें। करना कब है उपाय को, देखिए मैंने आपको दिन तो बता ही दिया है कि भाई मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, बुधवार और पूर्णिमा और अमावस्या को उपाय करना है। लेकिन किस समय करना है, तो समय का ये है दोस्तों कि आप इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है और इस उपाय को करने के लिए बेस्ट रहता है। महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप इस उपाय को सुबह सवेरे करें, है ना, बड़ी आसानी से उपाय हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी इसमें नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।